हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 7th का हनी कॉम का ये चैप्टर नंबर 6 का पोएम है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ये लिखा है हमारे महोदय रूबिन महोदय ने। मिस्ट्री का मतलब होता है राज, रहस्य। किसका रहस्य? टॉकिंग फैन का रहस्य। एक ऐसा फैन है, एक ऐसा पंखा है जो बात करता है। अब ये पंखा जो बात करता है, इसका रहस्य क्या है, क्यों बात करता है, ये बताया है हमारे मॉडल रोबिन महोदया ने, जो आपको अच्छा लगेगा जान करके कि क्यों बात करता है ये पंखा, क्या राज है, क्या रहस्य है इस पंखे का बात करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, यानी पोएट के बारे में जिन्होंने लिखा है इस लेसन को। ये हैं हमारी महोदया मौजे रूबिन महोदया। ये जो थी वो 30 जून 1891 में पैदा हुई थी और अक्टूबर 1973 में इनका डेथ हो गया था 82 वर्ष की उम्र में। ये कैलिफोर्निया में रहा करती थी, यूएसए यानी अमेरिका में रहा करती थी ये। इनके बाद हम चलते हैं समरी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, चूँकि मुझे बतानी है जब एक एक लाइन एक एक शब्द, तो जाहिर सी बात है समरी का कोई मतलब नहीं है, बट ये इंग्लिश में है इसलिए मैंने सोचा आपको दे दूँ। मैं हो सकता है कि आपको कोई परेशानी होती हो अगर समझने में, तो आप यहाँ इसको पढ़ करके देख लीजिएगा। ये बुक में आपके सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। इसे लिखा है कि क्या आपके कमरे में जहां बैठे हुए हो कोई सीलिंग फैन है, छत पर कोई फैन है? अगर है तो क्या वो शांत होकर के चल रहा है या वो शोर कर रहा है, खड़खड़ खड़खड़, कुछ पंखे होते हैं शोर करते हैं। अगर ये शोर कर रहा है तो आप विश्वास करिएगा ये बिल्कुल टॉकिंग फैन का ही रिलेटिव है, यानी जो फैन जिसको यहाँ लिखा गया इस लेसन में, आपका फैन भी उस फैन का रिश्तेदार है दूर का। तो आप ये पोएम जो पढ़ने वाले हो ये आपके इसी खड़खड़ खड़खड़ करते पंखे से ही रिलेटेड है। तो चलते हैं पोएम को एक एक लाइन कंफर्म करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पोएम को समझाने से पहले बता दूं कि पोएम को बताने से पहले हमें समझना क्या क्या होता है। पहले हमें समझना होता है फिगर ऑफ स्पीच, यानी हिंदी में इसे कहते हैं अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। इस लेसन में भी बहुत सारे अलंकार यूज किए गए हैं, बट यह क्लास 7th है आपका, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, इसलिए मुझे यहाँ बताना शायद समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपको बताना चाहिए, अगले वीडियो में बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली बार से फिगर ऑफ स्पीच भी बताना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर एक दो आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दूंगा मैं, ठीक है। और वो फिगर ऑफ स्पीच जो बताऊंगा अगर समझ में ना आए तो मैंने 5 वीडियो बनाए हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच का, जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, आप उसे देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये 7th 8th में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन 9th 10th 11th 12 में ये इंपॉर्टेंट होता है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार को पढ़ना। हिंदी का अलंकार अलग होता है लेकिन इंग्लिश का अलंकार अलग होता है। इसके अलावा राइमिंग स्कीम पोएम में जानना आवश्यक होता है। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जैसे आपने कोई कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, फिर अगली लाइन में है जीवन इसका पानी है। आपने देखा पहले लाइन में रानी है और दूसरी लाइन के अंत में क्या है? पानी है। तो ये रानी पानी का जो राइमिंग स्कीम होता है ना, तुकांत तो होता है जो अंत में मिलता है, इसी को कहते हैं राइमिंग स्कीम। तो इसमें भी आप एक बार देख लीजिए राइमिंग स्कीम क्या है। देखिएगा, ये अंत में है फैन, इसके बाद दूसरे में है चैटर, ये है सेट, ये है मैटर। तो आप अगर देखिए ये फैन ए है, ठीक है, चैटर फैन से नहीं मैच कर रहा है इसलिए ये बी है, लेकिन सेट जो है ये महोदया कहती हैं कि ये भी फैन से मैच कर रहा है, क्योंकि हम कहते हैं फैन, इसे कहते हैं सेड। फैन और सेड से मैच नहीं करता, बट ये कि ये महोदया इसको सेड नहीं कहती, इसको सेड कहती है, सेड। तो ये फैन सेड ऐसा कुछ कहते हैं, इसलिए ये इसकी मैचिंग ये है, ऐसा ये कहती है, इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा। और ये है बी, क्योंकि चैटर से मैच कर रहा है मैटर, चैटर मैटर मैच कर रहा है ना, इसलिए इसकी राइमिंग क्या हो गई? ए बी, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी हो गई। अगर कोई पूछे कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम का, तो आप ए बी बताओगे। आप अगला भी देख लो थोड़ा सा, आपको यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ देखो ऑयल्ड है, यहाँ स्पॉयल्ड है, मैच कर रहा है ना। ये अगर ए है तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये ए हो गया। मोटर बी, वाटर बी, ये मैच कर रहा है मोटर वाटर से और ऑयल्ड स्पॉइल्ड से, इसलिए ये भी हो गया ए बी। इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी, ठीक है। तो आपको राइमिंग स्कीम समझा दिया मैंने, फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा बता दूंगा। चलते हैं एक एक शब्द को समझने, जो डिफिकल्ट वर्ड होगा आपको यही बता दूंगा मैं। महोदया कहती हैं, हमारी पोएट कहती हैं, कवित्री कहती हैं, वंस एक बार देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बात करने वाला फैन था। इनके घर में एक बात करने वाला सीलिंग फैन था, छत पर लगने वाला फैन था इस तरीके का। और वो बात कैसे करता था? इलेक्ट्रिकल हिज चैटर माने बातचीत। ये जो पंखे होते हैं ना, ये चैटर करते हैं,
जैसे पक्षियां करते हैं चैटर, आप भी चैट करते होंगे, तो चैट से बना है चैटर। चैटर मतलब होता है चटर पटर, यानी बातचीत करना। इनका जो बातचीत होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। आपको भी पता होगा कि जब लाइट आएगी तब ये बजेगा, तब ये चलेगा पंखा, और जब चलेगा तो ये शोर करेगा। अगर ये शोर करने वाला पंखा है तो शोर करेगा। तो राज क्या है, आपने समझा कि एक समय एक ऐसा पंखा था जो टॉक कर रहा था, बात कर रहा था। और वो बात कब करता, इलेक्ट्रिकल तरीके से। जब इलेक्ट्रिक आती, लाइट आती, करंट आती, तब ये चैटर करना शुरू कर देता था, तब ये बातचीत करना शुरू कर देता था। यानी जब ये चलने लगता था तो खटर पटर शोर करना शुरू कर देता था। जो ये शोर करता था इसी को लेखिका कहती हैं कि ये बात करता है। आई कुडंट, आई मतलब जो लिखी हुई है रूबिन महोदया यानी लेखिका, लेखिका कहती हैं मैं कुडंट क्वाइट हियर, मैं बिल्कुल सुन नहीं सकी। क्या वो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आया। क्वाइट माने बिल्कुल, हियर माने सुनना। आपको भी सुनाई दे रहा होगा चटर पटर, लेकिन ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो बोल क्या रहा है। देखिए कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि माने सूर्य। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां कवि का दिमाग पहुंच सकता है। तो ये दिमाग अपना लगा रही हैं, ये सोच रही हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है, ये बात क्या कर रहा है। हमें लगेगा कि आवाज कर रहा है, लेकिन कवि लोग जो होते हैं ना, इनको लगता है कि ये बात कर रहा है। तो ये कहती हैं कि मैंने कोशिश किया बट आई कुडंट क्वाइट हियर, मैं बिल्कुल सुन नहीं सकी व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है ही तो लड़कों के लिए होता है, ही निर्जीव के लिए नहीं होता, सजीव के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कवि महोदया ने एक पंखे को भी कह दिया, ही सेड, उसने कहा। जो पंखे ने कहा, चटर पटर जो आवाज किया, उसको मैं सुन नहीं सकी। अब आपको पता होगा कि जब किसी निर्जीव को सजीव बना दो आप, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। PERSONIFICATION। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में मानवीकरण अलंकार। जब किसी निर्जीव को सजीव की तरह बात की जाती है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ये क्या होता है आपको समझ में ना आए तो मैंने बताया कि वीडियो बनाया हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हल्का बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बता सकता आपको। ऊपर भी बहुत सारे फिगर आप हो सकते हैं, बट ये है कि वहाँ बताना टाइम वेस्टिंग होगा। जैसे यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। जब एक लाइन में दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द का पहला अक्षर मैच करे, जैसे यहाँ टी मैच कर रहा है, देयर में टी, टॉकिंग में टी, तो इसे अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं। आपने अनुप्रास अलंकार सुना होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये च च च रिपीट करता है ना, वैसे यहाँ पे टी रिपीट कर रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से जो है इसमें ढेर सारे अलंकार है, मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। यहाँ पे एच और एच भी है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ये है बिकॉज, सॉरी अभी ये है, यहाँ बाकी है शायद। एंड आई होप, मैं समझ नहीं सकी कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर कहती हैं ये एंड आई होप, और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, इट डजेंट मैटर, कोई बात भी नहीं थी, मैं समझ नहीं सकी, समझना चाहती थी फिर भी कोई बात नहीं है। डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई बात नहीं है, क्योंकि बात तो थी जो बात कर रहा था वो पंखा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है। तो कोई बात नहीं थी, मैं आशा कर रही थी कि कोई बात नहीं थी, कुछ राज की बात ये बोल रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्यों मुझे समझ में नहीं आया? क्योंकि बिकॉज माने होता है क्योंकि। वन डे, एक दिन, समबडी माने कोई का मतलब है इलेक्ट्रीशियन, ऑयल्ड आया और ऑयल लगा दिया। कहाँ लगा दिया ऑयल? लिटल वर्लिंग मोटर में। भाई पंखे का एक मोटर होता है, वर्लिंग माने जो घूमता है, जो चक्कर लगाता है, उसी घूमने वाले मोटर में जो छोटा सा मोटर था उसमें उस बंदे ने आकर के क्या लगा दिया? ऑयल लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। अब ऑयल ग्रीस लगा दिया तो आवाज तो करेगा नहीं, तो इसलिए महोदया कहती हैं कि डजेंट मैटर, अब मैटर ही नहीं रहा, मैटर नहीं रहा कि अब मैं सुनूं कैसे, क्यों नहीं सुनूं मैं? क्योंकि वो बंदा आया मोटर में, जो घूम रहा था मोटर, उसमें उसने ऑयल लगा दिया। अब जब ऑयल लगा दिया तब क्या हो गया? ऑल द मिस्ट्री एंड ऑल द मिस्ट्री माने रहस्य, सारा का सारा रहस्य जो था वाज स्पॉइल्ड माने बर्बाद हो गया, स्पॉइल्ड माने बेकार हो गया। सारा का सारा जो रहस्य था, जो मैं सुनने वाली थी, समझने वाली थी कि क्या बोल रहा है ये, वो बर्बाद हो गया क्योंकि बंदे ने ऑयल लगा दिया। अब वो आवाज़ नहीं करता। कैसा करता आवाज़? वो यहाँ लिखा है ही रैन। अब पंखा ऐसा चलता, रैन माने चलना, ऐसा चलता जैसे, एज माने जैसे, स्टिल माने खामोश, एज माने वैसे, जैसे इतना खामोश जितना कि वाटर, यानी पानी जितना खामोशी से चल रहा था वो। जैसे पानी आराम से चलती है जिसकी कोई शोर नहीं होती है। अब समुद्रों में चले, वो दहाड़े पानी मारे तब वो अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा नदियों में पानी चलती है तो आराम से चलती है, बहुत आवाज़ नहीं करती है। तो ये
जो है पंखा, अब पंखा चलता है तो आवाज़ नहीं करता है। तो ये महोदया कहते हैं कि जो राज में समझने वाली थी पंखे का, अब राज खत्म हो गया, क्योंकि पंखे में ऑयल लगा दिया गया और पंखा इतना धीरे धीरे चलता था जितना कि वाटर चलता है, इतना खामोश होकर चलता था। ये एज नामक फिगर ऑफ स्पीच है, ये इसका नाम है सिमिली, SIMILE। सिमिली एक अलंकार है जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो इस तरीके से पोयम खत्म होता है। कोई परेशानी होगी जरूर पूछिएगा। हम चलते हैं बुक के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके लास्ट में आपके लेसन के, उसका आंसर देने। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसका आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी लिखने में। ये दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग इसका आंसर, दूसरा भाग इसका आंसर, और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये है चौथा क्वेश्चन, और ये पांचवा थोड़ा बड़ा था इसलिए यहाँ लिखा है। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, सोल्यूशन खत्म होता है। आशा है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई सुझाव देना होगा सुझाव दीजिएगा। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ज़्यादा जानना होगा वो लिखिएगा, कुछ और जानना होगा वो लिखिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये लेसन समझ में आ जाए। और हाँ, घंटा जरूर बजा देना, क्योंकि घंटा बजाना ना पुण्य का काम होता है। भाई मंदिर में जाके आप घंटा बजाते हो, जाहिर सी बात है कि बड़ा पुण्य मिलता है आपको, तो यहाँ भी बजा देना, क्या जाता है आपका, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।